Welcome students. Now we are going to start a new chapter, that is work, energy and power. And basically this is your sixth chapter, and unit wise this will be your unit fourth. So till now we have covered 3 units including 5 chapters, and now we are going to do chapter number 6, that is work, energy and power. So वर्क होता क्या है? तो कोई भी काम, जो भी हम काम करें उसको हम क्या बोलेंगे? वर्क. तो एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मेंटल और फिजिकल एफर्ट डूइंग इन ऑर्डर टू अचीव ए पर्पस. मतलब कोई भी ऐसा काम जो मेंटल हो और फिजिकल हो, ठीक है ना, हमारे हिसाब से तो वो क्या है? वर्क है. भैया आप अगर स्टडी भी कर रहे हो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्टडिंग हार्ड फॉर एग्जाम्स, अगर आप एग्जाम्स के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो वो भी क्या है? काम ही है. प्लेइंग टेनिस, ये भी काम ही है. ट्राइंग टू मूव हैवी बॉक्स, किसी हैवी बॉक्स को मूव करना, तो ये भी एक काम है. बॉक्सिंग खेलना या कोई भी किसी भी टाइप का स्पोर्ट करना, तो वो भी एक काम होता है. लेकिन फिजिक्स क्या कहती है कि एज पर फिजिक्स टर्मिनोलॉजी, वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. कहने का मतलब वर्क वो होता है जहां पे कुछ फोर्स लगे F, कुछ फोर्स लगे और उस फोर्स के वजह से कुछ डिस्टेंस कवर हो, यानी कि कुछ डिस्प्लेसमेंट हो. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, दिस इज नोन एज वर्क. ये क्या होता है? वर्क होता है फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में. यानी कि ऐसा कोई भी काम जिसमें अगर फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स अगर जीरो है, तब भी आपका वर्क जीरो माना जाएगा. और अगर फोर्स तो आप लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रही, तब भी आपका वर्क क्या माना जाएगा? जीरो माना जाएगा. जैसे मान लीजिए आप किसी दीवार को धक्का मार रहे हो, तो फोर्स तो आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आपको एडी से लेकर चोटी तक आपको पसीने आएंगे. किसी भी दीवार को अगर आप खिसकाने की कोशिश करोगे तो मेहनत तो लगेगी, फोर्स तो आपने पूरा लगाया, लेकिन क्या वो दीवार खिसकेगी? नहीं. यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो. तो उस केस में वर्क डन क्या हुआ? जीरो. ठीक है ना. तो फिजिक्स ये कहती है. इसी तरीके से स्टडिंग हार्ड फॉर एग्जाम, आप बहुत मेहनत कर रहे हो पढ़ने के लिए, लेकिन यहां पे जब आप पढ़ने के लिए मेहनत करते हो तो यहां कौन सी मेहनत हो रही है? मेंटल. ठीक है ना. मेंटल स्ट्रेस यहां पे डेवलप होता है. आप मेंटली प्रिपेयर होते हो अपने आप को. ठीक है ना. आप जो एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हो, यानी कि आप किसी कुर्सी टेबल पे बैठ के आप तैयारी कर रहे हो, मान लो, या बेड पे लेट के या बैठ के आप तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है. ठीक है ना. ना तो वहां डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, ना वहां पे फोर्स लग रहा है. तो फिजिक्स क्या कहती है? ऐसे केस में वर्क क्या होगा? जीरो होगा. योर वर्क विल बी जीरो. यानी कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स की टर्म में वो काम क्या है? जीरो है. ठीक है ना. तो फिजिक्स ये कहती है. तो फिजिक्स के हिसाब से वर्क क्या है? इसका मतलब कि जिसमें कुछ फोर्स लगे और उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हो. तो देखिए, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. अब दो वेक्टर क्वांटिटी को जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमेशा कैसा आता है? स्केलर क्वांटिटी आता है. तो इसका मतलब वर्क क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गई. ठीक है ना. तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी हैं, और जो वर्क है वो कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है. तो ये तो है कुछ वर्क से रिलेटेड चीज़ें. ठीक है ना. दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें एनर्जी. एनर्जी क्या होती है? तो एनर्जी एंड वर्क आर इंटर रिलेटेड. ये दोनों ही आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है. कैसे? दोनों के ऐसा यूनिट भी क्या है? जूल है. वर्क की ऐसा यूनिट क्या है? जूल. और एनर्जी की भी ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल. मतलब हम जूल में मेजर करते हैं दोनों चीजों को. ठीक है ना. अब जब भी आप कोई काम करोगे तो उसमें आपकी एनर्जी यूज होगी. ठीक है ना. तो
और इसी तरीके से अगर आपकी एनर्जी खर्च हो रही है तो वो कहाँ खर्च हो रही है, किसी ना किसी काम को करने में खर्च हो रही है। तो हम हमेशा क्या देखते हैं कि वर्क और एनर्जी जो है आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो गई, स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू डू सस्टेन्ड वर्क, या एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू सम वर्क। तो किसी भी काम को करते वक्त या करने के दौरान जो मेहनत लगती है, ठीक है ना, जो एनर्जी वहां पे लगती है वो आपकी क्या है, एनर्जी है। ठीक है ना, जो भी आपकी मेहनत लगती है वो क्या है, आपकी उस काम को करने के दौरान जो भी मेहनत लगेगी तो वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी उसमें खर्च हो रही है, तो वो आपकी एनर्जी है। ठीक है ना, तो सो वी कैन से दैट वर्क एंड एनर्जी आर ऑलवेज इंटर रिलेटेड। अब बात करते हैं पावर की। तो पावर क्या है, तो पावर वो होती है ताकत, क्षमता। ठीक है ना, पावर क्या होती है, क्षमता, किसी भी काम को करने की क्षमता कितनी है। जैसे मान लीजिए एक 10 बाई 10 का खड्डा खोदना है, ठीक है ना, 10 फुट चौड़ा और 10 फुट गहरा एक खड्डा खोदना है। तो खड्डा खोदने के लिए, डिगिंग करने के लिए हम दो चीज़ें लेके आते हैं, एक तो हमने किसी लेबर को हायर कर लिया और एक हमने हायर कर लिया जेसीबी को। ठीक है ना, दो खड्डे खोदने, मान लो 10 बाई 10 के दो खड्डे खोदने हैं, एक खड्डा खोद रहा है आदमी और एक खड्डा खोद रहा है जेसीबी, जो मशीन होती है। ठीक है ना, तो कौन सा पहले खोदेगा, जेसीबी पहले खोदेगी। क्यों, क्योंकि जेसीबी के अंदर पावर क्या है, ज्यादा है। तो एबिलिटी टू एक्ट और प्रोड्यूस एन एफर्ट, मतलब कितनी क्षमता है किसी भी काम को करने की, वो क्या कहती है, हमारी पावर। तो जेसीबी की इस केस में पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू द मैन। तो पावर कुछ इस तरीके से होती है। तो पावर जो है मैथमेटिकली आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, तो पावर एज पर मैथमेटिकली इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि किसी भी काम को करने के दौरान कितना टाइम लगता है। तो अगर पावर बहुत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब टाइम क्या लगेगा, उस केस में कम लगेगा। ठीक है ना, तो पावर और टाइम क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ही ज़्यादा काम होगा। तो पावर और वर्क क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। आ रही है बात समझ में। तो अगर हम इस तरीके से देखें कि व्हाट इज अ रिलेशन बिटवीन वर्क, एनर्जी एंड पावर एज ए होल, तीनों के अंदर अगर हम रिलेशन निकालने की कोशिश करें कि वर्क, एनर्जी और पावर क्या होता है, तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से क्या हो गया, वर्क किसके बराबर हो गया, वर्क आपका हो गया पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये तो आपका हो गया वर्क, ठीक है ना, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये तो हो गया आपका वर्क। और वर्क क्या होता है, वर्क इज नथिंग बट द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क। तो एनर्जी, वर्क और पावर, ये इस तरीके से जो है तीनों के तीनों आपस में रिलेटेड होते हैं। आ रहा है समझ में।